बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं माया खान और मैं शाहजेब अहमद। सुबह सवेरे पाकिस्तान और पूरी टीम की तरफ से आपको 75वां हमारा इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। मुबारक हो। जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। मुझे भी बहुत मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक और सब लोगों को बहुत मुबारक। हमारे अकब में आप जो झंडा देख रहे हैं पाकिस्तान का, तो हम यही कह सकते हैं इस परचम के साए तले हम एक हैं। एब्सोल्युटली। आज जश्न आज़ादी पर पाकिस्तान भर में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, वो यौम आज़ादी का जश्न जोशो खरोश से मना रहे हैं। माया, और ऐसी ऐसी खूबसूरत मिली नगमों की महफिलें, जश्न आज़ादी की तैयारियां, कपड़े, चूड़ियां, जोड़े, क्या बात है। और हमने सबसे ज्यादा ये सोचा कि भाई ईद पर आप लोगों के साथ होते हैं, कोई खास त्योहार हो तब हो, चाहे वो इस्लामी हो चाहे वो हमारा कौमी हो, हम कोशिश करते कोई ना कोई ऐसा दिन कभी भी ना जाए जब हम आपके साथ सेलिब्रेट ना करें। इस बार शायद कितना बड़ा चैलेंज था, क्या करे क्या ना करे, क्या तैयारी करे। बिल्कुल, आज भी एक बहुत बड़े, खैर पाकिस्तान को भी बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन हम चैलेंजेस का सामना एब्सोल्युटली। आज़ादी हम जरूर मनाएंगे और हम ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे अपने जो हमारे आबाओ अजदाद की, हमारे बड़ों की कुर्बानियां हैं, उनकी याद को भी ताज़ा करेंगे। क्योंकि ये मुल्क ऐसे ही नहीं मिल गया कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और सुबह हमें पाकिस्तान मिल गया। इसके पीछे बहुत कुर्बानियां हैं, कई सालों पर मुहित जद्दोजहद है, जिसके बाद हमें ये अजीम मुल्क मिला, एक अजीम लीडर की क़यादत में ये मुल्क मिला। तो हमें ये कुर्बानियां भी याद करनी है और ख़ास तौर पर अपने मुल्क के मुहाफिजों को भी याद रखना है। साथ साथ मुहाफिज आप भी हैं, मैं भी हूँ। हम हर जगह कहीं ना कहीं पाकिस्तानी होने या ना होने का सबूत पेश जरूर करते हैं। हम छूटते ही कह देते हैं कि जी फलां की जिम्मेदारी है, फलां ने देखना था, लेकिन मैं और आप खुद क्या करते हैं इस मुल्क के लिए? क्या हम ये सवाल करते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि हमारे मुहाफिज शाहजेब ने कहा वो हमारे लिए क्या करते हैं, वो क्या कुर्बानियां देते हैं, वो अपने घर वालों से कितना दूर रहते हैं, वो अपनी जान हथेली पर रखकर अपने घर से रोज निकलते हैं सिर्फ अपनी सरजमीन पाकिस्तान। मैं पाक फौज की बात करूं, मैं पाकिस्तानी पुलिस की बात करूं, मैं पाकिस्तानी उन तमाम इदारों की बात करूं जो मुल्क की हिफाजत, मुल्क की तरक्की और मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए एक लम्हा नहीं सोचते और अपना खून बहाने के लिए, इस मुल्क पर कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। एब्सोल्युटली। कि आप लोग घरों में महफूज रहे, इस वजह से, क्योंकि इस मुल्क में अमन और अमान कायम रखना है, उसको यकीनी बनाना है। तो इसी वजह से आज हम भी मुहाफिजों के दरमियान मौजूद है। बहादुर हमारे वो मुहाफिज जो इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियां भी दे रहे हैं और साथ में कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में अमन कायम रहे, हमेशा कायम रहे। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में रफ्तार में अल्लाह की बुरहान। हम अगर बात करें अपने पाकिस्तान की पुलिस की, तो वाकई में उनका काम, उनके जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उनका जज्बा, उनका जोश, अगर आज के दिन उनको याद ना किया तो मेरा ख्याल है बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। और आज हम मौजूद हैं माया खान और शाहजेब अहमद और हमारी पूरी टीम शहीद बेनज़ीर भुट्टो एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर। यहाँ पर हम मुलाकात भी करेंगे और आप लोगों की मुलाकात भी करवाएंगे तमाम पुलिस एहलकारों से, हमारे मुहाफिजों से, और जानने की कोशिश भी करेंगे। और ख़ास तौर पर उस वक्त को भी याद करेंगे जब पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से माया गुजर रहा था। पुलिस वालों ने हमारे लिए कुर्बानियां दी और कोशिश की कि इस मुल्क में अमन कायम रहे। बहुत सारी चीजें आज कोशिश करेंगे कि हम आज भी पहले की तरह आप लोगों को मायूस ना करें, एक अच्छा प्रोग्राम आप लोगों के साथ शेयर करें। उन लोगों के तजर्बे, शाहजेब ने कहा कि जिस तरह हमें पाकिस्तान मिला, किस तरीके से हमारे मुहाफिज पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग हासिल करते हैं, कैसे जज्बा आता है, घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं, ये और बहुत कुछ होगा। आज आप सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया के साथ जश्न आज़ादी का दिन मना रहे हैं। सिटीजन आर्काइव पाकिस्तान से आलिया तैयबी ने हमें ज्वाइन किया है। हमेशा करती है ना, 23 मार्च को भी थी ना वो हमारे साथ। बहुत कुछ है हमें बताने के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान की तारीख के हवाले। वाओ, तो आज उनकी पिटारे से क्या निकलेगा, वो हमें क्या बताएंगी। सबसे पहले उनसे पूछते हैं, खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माया जी, वेलकम और जश्न आज़ादी मुबारक। कैसी हैं आप? थैंक यू माया और शाहजेब। आलिया साहिबा से हम ये जानेंगे कि ये ऑडियो क्या बताती है, क्या कहानी सुनाती है। जी आलिया साहिबा। Shafiq Mia is among the millions of people who was
in this region at that time. That time से मेरी मुराद 1947 पार्टीशन है। हम लोग सब ने हमारी हिस्ट्री को किताबों में पढ़ा है और बहुत दफ़ा हमने हमारी हिस्ट्री को हमारे बुज़ुर्गों के कहानियों में भी सुना है। शफीक मियाँ is also amongst our elders and he spoke to us about the experiences that he had witnessed and had been a part of at the time of partition of 1947. This story is extremely important and personal to me for many reasons. One being that it is a story of the strife, the struggle and the absolute contributions which are infinite that were given for this land, for us, ताकि आज हम अपने आप को आज़ाद कर सकें. Shafiq Mian is part of the project that I look after, which is called the Oral History Project at the Citizens Archive of Pakistan. मेरा एक ही मकसद है और हमारे इदारे का भी यही मकसद है कि हम हमारे बुज़ुर्गों की आतीकी को आने वाली जनरेशन्स के लिए रिकॉर्ड करके प्रिजर्व करें और इन स्टोरीज़ को हमारी यंगर जनरेशन तक इस तरह पहुंचाएं कि इसका मैसेज हमेशा के लिए हमारी कॉन्शियसनेस और हमारी अवेयरनेस का हिस्सा बन जाए. शफीक मियाँ की कहानी is pretty self-explanatory. He's speaking to us about what it was like to be alive in 47, to witness these dire circumstances, to personalize the circumstances, to try and do whatever one can to ease the troubles that were enfolding us, engulfing us as a nation. आलिया जी, ये तस्वीर जो है ये किस रेडियो प्रेजेंटर की है? आपने अभी सुबह तुलू है आज़ादी की ऑडियो सुनी. उसके अंदर मैंने आपसे ज़िक्र किया कि इस ऑडियो को ब्रॉडकास्ट किया था मुस्तफ़ा हमदानी ने. ये तस्वीर अगस्त 1947 13th और 14th के दरमियान की ब्रॉडकास्टिंग की है मुस्तफ़ा हमदानी साहब की, जब वो ये रेडियो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे. तो ये तस्वीर की मल्टीफोल्ड वैल्यू है हमारे लिए. नंबर वन, इट टॉक्स टू अस अबाउट अ टाइम वे बैक इन 47 when radio was actually used and how people were using this technology. Secondly, I think all of us should recognize this man because it is important for us to recognize the voice which announced for us the independence of a new country. अच्छा आलिया साहिबा, ये बताइएगा, एक सफ़ेद शर्ट में हमें एक और प्रेजेंटर खबरें पढ़ते नजर आ रहे हैं रेडियो पर. ये शख्स कौन है? ज़रा इनके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा हमें. आई थिंक ये तस्वीर बहुत ही ज़्यादा स्वैग है. इसके अंदर 2-3 वजह हैं इसके लिए. ये तस्वीर एक्चुअली जनरल मोईउद्दीन की है, जो कि अंग्रेज़ी में एक स्पीच कर रहे थे रेडियो पाकिस्तान लाहौर से मई 5 को. ये स्पीच पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एकेडमी की कॉन्टेक्स्ट में थी और ये 1949 में की गई थी. हम सब जानते हैं कि रेडियो वाज जस्ट अ साउंड दैट यूज्ड टू बी शेयर्ड विद द पीपल. उसके बावजूद लेकिन अगर हम इनकी तस्वीर देखें तो हमें इस बात का एहसास होगा कि दे टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेरी सीरियसली. एंड यू कैन सी फ्रॉम हिज बो टाई टू हिज ब्लेजर टू हिज क्रिस्प हेयर दैट his voice wasn't just a medium, it was also a personality that he brought into the room before he made the broadcasting. आलिया जी, ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर की जो तीसरी तस्वीर है, इसकी क्या कहानी है? ये तीसरी तस्वीर प्रेसिडेंट अयूब खान की 1960 की ब्रॉडकास्ट की है. Like I keep on telling you that technology और मीडिया बहुत important tools हैं. जनरल अयूब खान अंडरस्टूड दिस और उन्होंने जो अपनी एजुकेशन रिफॉर्म्स जो वो लाना चाह रहे थे उसका ऐलान रेडियो पाकिस्तान के थ्रू किया था. रेडियो पाकिस्तान वो वाहिद ज़रिया था जिसके थ्रू हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लोकल आर्टिस्ट्स और हमारे पॉपुलर कल्चर के जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं वो हमारे घरों तक पहुंचते थे. So this is a photograph of General Ayub Khan from 1960 while he's making a radio broadcast from the radio broadcasting station in Lahore for the education reforms that he wants to bring into the country. अच्छा आलिया साहिबा, जैसे कि हम भी तस्वीर साथ साथ दिखा रहे हैं और आप भी बड़ा अच्छा उसकी जो तारीख है वो हमें बयान कर रही हैं, लेकिन ज़रा बताइएगा ये जो चौथी तस्वीर है इसकी तारीख क्या है? ये प्लीज़ हमें एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़. This is a photograph of Mian Mumtaz Muhammad Khan Dultana, who was the Chief Minister of Punjab.
वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी पर लोगों से मुखातब होके कायदे आज़म की इस सोलमिटी ऑफ द ओकेजन के बारे में लोगों से मुखातब हो रहे हैं। दिस इज़ फ्रॉम 1957। आर्या जी, मैंने अपने घर में कहानियाँ सुनी हैं जब ट्रेन में सफ़र हो रहा था और जब पाकिस्तान जो है एक ख्वाब की तरह लोगों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा अज़म था, सबसे बड़ी हकीकत थी और सबसे बड़ी उनकी दुआ थी। तो ये जो तस्वीर है ट्रेन की, इसमें कौन कौन है, इसकी क्या हकीकत है, इसकी क्या स्टोरी है? आज जब हम 14 अगस्त पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई थॉट इट रेलेवेंट कि हम आज हमारी एटलीस्ट मैं जब अपनी क्लोजिंग दूँ तो इसके अंदर में हम सब एक साथ ये दो तस्वीरों को देख के इस मेमोरी को याद करें कि 47 के अंदर जब हमें आज़ादी मिली तो ये आज़ादी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और मुसीबतों के बाद मिली। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस दी ताकि आज हम अपने आप को आज़ाद कह सकें। So today when we celebrate our independence, we should give a small vote, a note of gratitude to our elders. आलिया जी, आप हमेशा आती हैं और आप एक नया जज्बा हमारे अंदर देखी जाती है, वो यादें दिला के जाती हैं कि वाकई में पाकिस्तान की जो बुनियाद है ना, उसके पीछे कितने लोगों की कुर्बानी, ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। बड़ी मदद मिलती है, खासतौर पे तमाम तस्वीर देखकर, ये रिकॉर्डिंग्स देखकर, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया, खासतौर पर जश्न आज़ादी के मौके पर हमेशा आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच आगे साहब। अब इस वक्त शहीद बेनज़ीर भुट्टो एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर मौजूद हैं। गेट नंबर 2 से हम दाखिल हो चुके हैं माया, और हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है डीएसपी एडमिन ज़हूर साहब ने। गुफ्तगू करेंगे। ज़हूर भाई हमें बहुत कुछ बता रहे थे, और सबसे पहले तो आप सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक, हम सब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, और आपको मुबारक हो। बहुत अच्छा लगा, मुबारक हो हमारी पूरी टीम की तरफ से। और ज़हूर भाई जिस तरह आप बता रहे थे ना, तो हम नहीं चाहते थे शाहजेब और मैं कि यह मौका छोड़े, जितने प्यार से आप हमें लेकर आए और आप बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या बना है, रेजिडेंशियल एरिया है, कैंटीन है, ट्रेनिंग एरिया है, लेकिन शाहजेब का बहुत ज़बरदस्त आइडिया कि हम आगाज़ वहाँ से करें जिनको हम सलाम पेश करते हैं, हमारे वो तमाम शोहदा जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अल्लाह पाक को उन्होंने अपनी ज़मीन के लिए, मेरे और आपकी हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। यहाँ पर उन तमाम शोहदा के नाम दर्ज हैं, उनकी शहादत के जो साल है, दिन है, तारीख़ है, वो दर्ज हैं, उनके रैंक नंबर दर्ज हैं। इनको सलाम पेश किए बगैर और इनकी शहादत और दर्जात के लिए दुआ किए बगैर हम आगाज़ नहीं। खासतौर पर कुर्बानियों का जिक्र भी कर रहे थे कुरान के आगाज़ में, तो मेरे ख्याल में इन तमाम शोहदा के नाम तो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और आप लोगों को भी यकीन तौर पर दिखाएंगे। लेकिन डीएसपी साहब से हम थोड़ा सा जानने की कोशिश भी करते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल होने के बाद एक जानिब हमारे परेड ग्राउंड है जहाँ पर इस वक्त परेड हो भी रही है, और बिल्कुल हमारे सामने जो है वो हम शोहदा के नाम देख रहे हैं। ज़हूर साहब आइए हम जरा चक्कर भी लगाते हैं, देखते भी हैं, और साथ साथ में बताइएगा हम शोहदा के नाम जो इस वक्त देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जहाँ से हमने स्टार्ट लिया, ये हमारी यादगार शोहदा है जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। ये वो उन जवानों के नाम इस तख्ती के ऊपर लिखे हुए हैं, और ये जो हम यहाँ से जो स्टार्ट ले रहे हैं, हमारे दाएं और बाएं साइड पे जो आप हट्स देख रहे हैं, इसमें हमारे ट्रेनर्स जो हैं, इसमें इनकी रिहाइश है। हमारे उल्टे हाथ में ज़हूर भाई कैंटीन है जी, हमारे उल्टे हाथ में, वो सामने आगे जो ये रेजिडेंशियल ब्लॉक्स है, और वो सामने जो नज़र आ रहा है वो हमारा कैंटीन है, प्राइवेट कैंटीन है, जो हमारे जवान जो जब फारिग हो जाते हैं, ट्रेनिंग तमाम एक्टिविटीज़ से जब फारिग हो जाते हैं, तो यहाँ पे आके रिफ्रेश होते हैं। मतलब आपकी बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर ख़ास तौर पर, और ये तमाम जवान आपके तो खैर आंखों के सामने आते हैं, ट्रेन होते हैं, फिर निकल जाते हैं, और फिर बाकायदा तौर पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। आपने अपने वक्त जितना यहाँ पर गुजारा है, ख़ासतौर पर ट्रेनिंग सेंटर में, वो कैसा वक्त गुजरा ख़ासतौर पर जवानों के साथ? माशाल्लाह, यहाँ हमारे पास जो बच्चे आते हैं, तो हमारे पास 2 किस्म की ट्रेनिंग्स हैं, एक एग्लेट है और एक एलीट है। क्या बात है? तो ये एग्लेट और एलीट जो है दोनों अलग अलग हैं, एक 3 महीने का, एक 6 महीने का, और ये इसको एग्लेट को और मज़ीद शॉर्ट कर दिया गया है। जो हमारे जवान आर्मी के पास जाके ट्रेनिंग करते हैं, तो
उनका कोर्स जो है ना अभी स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो काफ़ी 2-3 महीने ज़्यादा वहाँ पे लगाते हैं, तो उसको अभी शॉर्ट कर दिया है, उनका 1 महीने का कर दिया है। और जिन्होंने आर्मी से ट्रेनिंग नहीं ली है तो वो हमारे पास आते हैं, उनको हम 3 महीने का एग्लेट कोर्स कराते हैं। अच्छा। और ये चूंकि ट्रेनिंग जो डे एंड नाइट ही बच्चे हमारे पास ही होते हैं यहाँ पे। इनका हमारे पास रेजिडेंशियल एरिया जो मेरे दाएं हाथ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये जो कैंटीन है इसके उस साइड पे ये हमारे सारे इनके ब्लॉक्स हैं। बड़ा ही ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर, मुख्तलिफ जगहों पर हम देख रहे हैं कि ट्रेनिंग भी होती हैं, फिर मार्शल आर्ट का ऐसा जिक्र किया जा रहा था, शूटिंग रेंज भी है, सब कुछ इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर मौजूद है। और ये कराची के मोस्टली जो एलीट फोर्स हम देखते हैं वो सब यहीं ट्रेन होती है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और इस पे हमारे अफसरान बाला ने बहुत ही तवज्जो दी है, हमारे आईजी साहब ने, हमारे एडिशनल आई साहब ने, हमारे डीआईजी साहब ट्रेनिंग ने, और जो हमारे कमांडेंट साहिबान हैं वो भी स्पेशली इसको फोकस किया हुआ है, क्योंकि ये सिंध में सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ। हाँ, ये हमारे राइट पे मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, मस्जिद लब्बैक के नाम से है ये। और माशाल्लाह ये बहुत बड़ी मस्जिद है। और हमारे पास तकरीबन समझ लें कि 2300 के करीब जो है हमारे ट्रेनीज हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उनके लिए माशाल्लाह तमाम इंतजाम हमारे पास, उनके खाने पीने का, उनके रिहाइश का तमाम इंतजाम हमारे पास हैं। जिक्र कर रहे हैं माया खास तौर पर जश्न आज़ादी का। जश्न आज़ादी के मौके पर हम देखते हैं हमारी तमाम फोर्सेस जो हैं वो उसको बाकायदा सेलिब्रेट करती हैं, हमारा मुल्क भर में सेलिब्रेशन चल रही होती है। तो सर खास तौर पर ट्रेनिंग सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पर जश्न आज़ादी के लिए कोई खास एहतमाम किया गया है, खास तैयारियाँ चल रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह ही है कि अभी हमने ये हमारे कमांडेंट साहब के कुछ अहकाम जारी किए हुए हैं कि स्पेशली हमारे पास मेरे राइट हैंड पे एक पब्लिक स्कूल है, जो हमारे यहाँ की जो रेजिडेंशियल एरिया में जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनकी फैमिलीज़ भी रह रही हैं, उनके बच्चों के लिए भी हमने सहूलत दी हुई है। उनके बच्चे भी हमारे पास यहाँ पढ़ रहे हैं और बाहर से भी बच्चे आते हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम बनाया हुआ, बच्चों का भी, बाकायदा बच्चों की कंपटीशन होगी, डिबेट्स होंगे। हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं 14 अगस्त के हवाले से। कोशिश करेंगे जितने आपके प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे जिस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की, वो सब आपको दिखाएंगे माया। क्या क्या तैयारी है हमारी? मैं एक चीज पढ़ रही थी अभी जब ज़ोहर भाई बता रहे थे, इल्म, अमन, इज्जत, ये क्या बुनियाद? ये तो ट्रेनिंग की मतलब कि बेसिक क्या बातें हैं जो हम सिखाते हैं बच्चों को कि इल्म, अमल और इज्जत, ये अगर तीनों चीजें एक जवान के अंदर हो तो कामयाबी जवान हो। क्या बात, तो क्या बात। मेरे ख्याल पे कि तो ज़ोहर भाई ये तो फिर मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को आज के दिन जो है शागिर्द, हम आज से आपको सुनना चाह रहे हैं। हाँ, आज हम आपको सुनना चाहते हैं। मेरे और भी पार्टिसिपेंट हैं, ये सबसे डिप्टी साहिबान है। आगे बढ़ना है माया, और आगे बढ़ के हमने प्रोग्राम में बहुत सारे सेगमेंट शामिल करने हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे बकाया तौर पर ट्रेनिंग कैसे की जाती है, फिर जवानों का जज्बा कितना जवान है ये भी आपको दिखाना है। फिर जब वो अपनी फैमिली से दूर होते हैं, खासतौर पर ये तमाम मुहाफिज जो सिर्फ इस मुल्क में अमन कायम करने के लिए कोशा हैं, उन सब की कुर्बानियों का भी जिक्र होगा। तो ये सब कुछ प्रोग्राम में शामिल करना है, तो ख्याल में उस तरफ बढ़ते हैं। बहुत कुछ है, क्योंकि अभी हम आपको चारों तरफ, अगर एक आप देखें, इस्माइल भाई का कैमरा घूमेगा, आप देखिएगा चारों तरफ ये बहुत बड़ा एरिया है। इस एरिया को, वही वाली बात है कि समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है, लेकिन क्योंकि ज़ोहर भाई हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, वो हमें बताएंगे आज के दिन किस तरीके से, क्योंकि अब तक किसी ने इस तरह कवर नहीं किया है शाज़ेब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बड़ा हम लोग जब हमें पता चला ना ज़ोहर भाई कि हम शाज़ेब ने और मैंने यहाँ आना है, तो हम इतने एक्साइटेड हो गए, हमने कहा नहीं अब तो जाकर देखना है कि ट्रेनिंग कैसे होती है। बच्चियाँ भी हैं यहाँ, बच्चे भी हैं यहाँ पे, दिखाएंगे प्रैक्टिकली तौर पे, आप देखेंगे कि हम कैसे ट्रेनिंग करवाते हैं इनको। ठीक है, ये इंशाल्लाह आप परेड भी देखेंगे, परेड ग्राउंड में भी जाएंगे, हम आगे चलेंगे। हमारी जो टावर्स है, रिपेलिंग है, हमारी क्राविस है, और ये रूम कम्बेड है, और ये तमाम चीज़ें हम आपको आगे दिखाएंगे प्रैक्टिकली तौर पे। तो मैं ये भी ज़रा ये बताता चलूँ कि जैसे मैडम ने जिक्र किया कि बहुत बड़ी जगह है, तो ये 84 एकड़ पे है, ये रकबा हमारा 84 एकड़ है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें हमारे जवान
रहते हैं, ब्लॉक्स इनके बने हुए हैं। और आगे चलेंगे तो फिर हमारा अस्पताल भी MI रूम जिसको हम कहते हैं, तो आगे वो भी है। और ये इस मेरे राइट हैंड पे और वह है अपना स्कूल है। और ये सामने जो है ना हमारे फैमिलीज क्वार्टर है जिसमें हमारी फैमिलीज रहती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा, क्योंकि गुफ्तगू तो चल रही है और माया और मैं कोशिश करेंगे कि आपको तमाम यहाँ पर जितनी भी ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं वो आपको दिखाएं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए और हमारे साथ आगे चलें। शाजिद, यहाँ क्या हो रहा है? ये जो यहाँ पर बड़ी सख्त ट्रेनिंग की जा रही है और सब इंस्पेक्टर कामरान भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे पता है आप जिस बारे में पूछना चाह रही हैं, द एंटी टेररिस्ट एलीट फोर्स को यहाँ पर बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। ये उनके ट्रेनर हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करते हैं और जरा जानते हैं कि ये माया इस वक्त क्या थामे हुए हैं। क्या है ये पिस्टल है हमारे पास लकड़ी का, जवानों को प्रैक्टिस के लिए जवानों को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि क्योंकि रेल में तो हम यहाँ पर वेपन्स नहीं देते हैं इनको। जब प्रैक्टिस कराते हैं जवानों को ही वेपन्स के जरिए हम इनसे प्रैक्टिस कराते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के जरिए अपने काम में एक्सपर्ट हो जाए। कितनी टफ ट्रेनिंग होती है यहाँ पर खासतौर पर? मैं भी स्पेशली फिजिकल के हवाले से हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत हाई है। यहाँ पर हम जवानों को सख्त फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग महसूस बनाएं। और ट्रेनिंग में जहाँ तक ये कोशिश करते हैं कि कोशिश की जाती है कि जवान जो है कहीं भी किसी भी स्टेज पे किसी भी जिस्मानी तौर पर जो है कमजोर ना पड़ जाए। अच्छा कामरान भाई, ये जो पीछे ट्रेनिंग हो रही है, एक तो इसका नाम क्या है जी, ये कौन से लेवल पर आती है और इसकी ट्रेनिंग का इसको अकॉम्प्लिश करने में कितना टाइम लगता है? ये स्पेशली फ्रंट रूल और साइड रूल्स किए जाते हैं जिस्म को, स्पेशली जवानों की बॉडी को मजबूत बनाने, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जवानों को फ्रंट रूल साइड रूल्स की तरबियत फराम की जाती है। अगर कहीं अचानक दहशतगर्द अटैक कर दें तो अपने टारगेट को कम करने के लिए और अपने आप को सेव करने के लिए जो फ्रंट रूल और साइड रूल जवानों को कराया होंगी। जैसे हम शूटिंग रेंज भी देख रहे हैं, पीछे में बातें आ रही हैं, तो बकायदा शूटिंग रेंज के साथ साथ ये कौन सी स्टेज है ट्रेनिंग की? इसके बाद क्या स्टेप होता है? हमारे पास यहाँ कमांडो ट्रेनिंग्स के 4 साइकिल्स हैं। स्पेशली हम यहाँ पर काउंटर टेररिज्म में ये रूम कम्बट्स वगैरह है जहाँ पर जवानों को रूम मिलिट्रीज वगैरह सिखाई जाती है कि क्लोज कॉम्बैट बैटल ड्रिल कहलाई जाती है, जिसमें रूम मिलिट्रीज वगैरह सीखते हैं, वॉल क्लाइंबिंग सीखते हैं और उसके साथ फ्रंट रूल साइड रूल की प्रैक्टिस करते हैं। मैं ख्याल में हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते भी हैं करीब से, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारी बैक साइड बकायदा ट्रेनिंग हो रही है और यहाँ पर रोल किया जा रहा है साइड वेज और फ्रंट वेज। तो सर इस ट्रेनिंग में खासतौर पर अभी कितने जवान जो हैं वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं? मे भी हमारे पास है तकरीबन 695 जो है ASI प्रोफेशनल जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं और रिक्रूट्स जो है मे बी 506 जवान जो है वो अंडर ट्रेनिंग है हमारे पास यहाँ पर। जी हाँ, और उसमें खवातीन जो है पुलिस के जवान भी मौजूद है। खवातीन, जी हाँ, खवातीन का काउंट भाई जाना चाह रही थी कि माशाल्लाह उनकी किस तरह से देखे अल्लाह ताला ने ना मर्दों को ज्यादा स्ट्रेंथ दी होती है, ताकत दी होती है, लेकिन जब से मैं रिसेंटली देख रही हूँ इस तरह लड़कियां कमांडोज आ रही है ना पुलिस में, मेरे लिए ना मतलब एक फखर अलग है। मैं शौक में भी सरप्राइज भी होती हूँ। तो किस तरह उनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है? बिल्कुल, उनको भी इसी स्टैंडर्ड पे हम ट्रेनिंग कराते हैं और वो भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारे जवान मेहनत करते हैं, खवातीन जो है एहलकार वो भी इसी तरीके से इनके साथ काम करती है। ये CQB क्लोज क्वार्टर कम्बैट फाइट्स हम आपको दिखा रहे हैं।
अब ये रूम में एंट्री कर रहे हैं, देख रहे हैं जैसे कि जवान अंदर जा रहे हैं और ये यहाँ पर जो यरगमाली जिसको अगवा किया हुआ उसको बाजियाब कराएंगे। तो बाजियाब। अच्छा, ये फॉर्मेशन हम देख रहे थे, इसको सिंगल फायर फॉर्मेशन कहा जाता है। ये जो फॉर्मेशन कहलाती है इसको यूज ऑफ कवर का इस्तेमाल करते हुए ठीक है, फायर फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये इनको बाजियाब करा लिया गया है जिनको अंदर दहशतगर्दों ने पकड़ा था। जी हाँ, दहशतगर्दों ने जिनको अगवा किया था इनको बाजियाब कराया गया। अच्छा, इस तरह की जब ड्रिल्स की जाती हैं तो ये तो बड़ी एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन जब वाकई कोई ऑपरेशन करने जाते हैं तो बड़े वहाँ पे गैर यकीनी की सूरत हाल होती है, तो उसके लिए जवान तैयार होते हैं मेंटली भी। हम इनको यहाँ पर विद फायर के साथ हम इनको प्रैक्टिस कराते हैं। बिल्कुल रियल फायर होता है, बिल्कुल लाइव फायर होता है। अच्छा, फायर में ये जो है प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब कहीं रियल फाइट होती है तो आप देखते हैं और इंस्ट्रक्शंस इनको ये होती हैं कि आपने उनको जिंदा तो बाजियाब कराना ही है, लेकिन जो दहशतगर्द हैं उन पर फायर कर देना है या उनको भी जिंदा लेकर जिंदा हालत में बाहर आना है। होती है अगर आपको कोई हिट करता है तो उस सूरत में हम उन्हें हिट करते हैं। अच्छा, कोशिश होती है कि इनको हम जिंदा गिरफ्तार करें। जो अभी अंदर से 2 लोग आए हैं, ये कौन है? ये इस क्वेश्चन में किसको लाया जाता है? ये यरगमाली हैं जो जिनको अगवा किया गया, किडनैप किया गया। दहशतगर्द को अंदर ही शूट एट साइट के ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है। अच्छा, फिर पूरी हम देख रहे थे इनकी फॉर्मेशन में बहुत सारे जवान थे जो ऑलरेडी बिल्डिंग की बैक साइड पे मौजूद थे, कुछ वहां से एंटर हो रहे थे। टोटल कितने जवान एक नॉर्मली ऑपरेशन में, या वो डिपेंड करता है कि ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से हम फोर्स इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सारी लीड फोर्स होती है जो क्लोज कॉम्बैट कर रही होती है। अच्छा, मैं एक सवाल है अहम यहाँ करना चाहती हूँ, जितने भी से जवान यहाँ पे इस वक्त अंडर ट्रेनिंग है, ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये रोज इस तरह की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं? जी, डेली बेसिस पे इसी तरीके से। ये रोज 3 महीने से 6 महीने की ट्रेनिंग इस तरह लेते हैं? जैसे कि मैंने बताया हमारे पास 4 साइकिल्स हैं यहाँ पर। हम इन्हें काउंटर टेररिज्म की स्पेशली, और इसमें मार्शल आर्ट की और टैक्टिक्स की, फायरिंग इवेंट्स की, हम इनको 4 इवेंट्स हैं हमारे पास, तो उनमें हम प्रोसेस वाइज इनको 3 मंथ्स में। मैं पता है क्यों पूछ रही हूँ और क्यों आपसे मैंने सवाल किया, सुनने वालों के लिए, कि जब हम सड़कों पे निकले हुए होते हैं और जब ये आपको पुलिस एहलकार नजर आते हैं ना, तो इसके पीछे ना इन लोगों की सांसें देखें, इन लोगों का रंग देखें, इन लोगों की इस वक्त ट्रेनिंग की हालत देखें। ये चाहे तो एसी के कमरों में आराम से बैठ, जो मेहनत इनके चेहरों पे आया है। मैं कह रही हूँ प्लीज जज मत किया करें, प्लीज उनको अप्रिशिएट किया करें जब आपको पुलिस एहलकार कहीं नजर आए, कम से कम शुक्रिया जरूर करें, क्योंकि उन्होंने इस पुलिस फोर्स में आने के लिए उनका सबसे पहले तो अज़म ये था कि उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जो है जान दी दी। लेकिन बाकी में शाज़ेब, आई थिंक इस बार हमें मैसेज देने की जरूरत है। वी ऑल नीड टू से थैंक यू। और ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया माया ने। मेरे ख्याल में यहाँ आने का मकसद भी यही था कि एटलीस्ट हम इन सबको देख सकें कि यहाँ पर जिस तरीके की ट्रेनिंग की जाती है, उसके बाद कितने अरसे बाद, इतनी सख्त ट्रेनिंग के बाद जब ये मामूर होते हैं अपनी ड्यूटी पर, तो वहाँ पर किस तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। गर्मी हो, जैसा मर्जी एक्सट्रीम वेदर हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी फैमिलीज कहीं पर भी हो, इन्होंने अपनी ड्यूटी निभानी और वो निभा रहे हैं, तो हमें इनको अप्रिशिएट करने की बहुत जरूरत है। तो हमारे अकब में हम देख रहे हैं कि बैम्बू थामे बहुत सारे एहलकार खड़े हैं। मेरे ख्याल में हम कामरान भाई से जाने क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी बैक साइड पर कि बहुत सारे जवान जो है, एक जवान को बैम्बू के जरिए जो है वो छत के ऊपर चढ़ा रहे हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं लैडर वगैरह दस्तयाब ना हो तो इस तरीके से हम बैम्बू का इस्तेमाल करके अपने जवानों को स्पेशली ट्रेनिंग देते हैं कि वो विदाउट लैडर्स के जो है वो छत पर आसानी से चढ़। अच्छा, ये वॉल क्लाइंबिंग भी कहलाती है, खासतौर पर ट्रेनिंग का ये हिस्सा है, इस ट्रेनिंग दी जाती है। Oh my God, what a balance! अच्छा, और हर चीज के लिए ना कि क्लाइंबिंग के लिए भी फिर ये होल्ड करना बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए बड़ी मजबूती चाहिए ऊपर तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए मजबूती चाहिए। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा कि मेरा साथी सिपाही मुझे नहीं देगा, टीम वर्क है पूरा। ट्रस्ट फैक्टर जो है ना, इस तरह बिल्ड होता है ना कि मैं, मतलब मेरा साथी गोली पहले खाएगा, मुझे नहीं खाने देगा, वो गिरेगा, मुझे नहीं गिरने देगा। ये ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी होता है। और आप देखते हैं जिस तरीके से, जिस तरह वो जा
रहे हैं, नारे तकबीर लगा रहे हैं और उस पर जाके वो अपना डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं। ये तमाम चीजें उस फेथ का, वो रीजन का, वो डिस्ट्रिक्ट का, वो ट्रेनिंग सेंटर्स का, वो उनके सीनियर्स का, जिस तरीके से ऑब्वियसली प्राइड बनते हैं। मैं तो आंखें हटा नहीं पा रहा, मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर और किस तरीके से वो, ये कितनी हाइट होगी तकरीबन बॉल की? 21 फीट है। 21 फीट है ये, जिसपे ये बाकायदा और कितनी आसानी से बासानी वो जो है वो ऊपर रहते हैं। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। इन बहादुर जवानों को, वतन के मुहाफिज को जेर करना आसान नहीं है। इनकी बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है। खासतौर पर आज हम ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचे हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर इनको बाकायदा मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इनके इंस्ट्रक्टर से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रेनिंग में क्या कुछ शामिल होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम साजिद खान है और मैं यहाँ पे एज इंस्ट्रक्टर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, आप साजिद भाई मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर जितने हम जवान देख रहे हैं, पहले तो बताइएगा इनकी तादाद कितनी है और क्या ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर खास तौर पर? यहाँ पे मुख्तलिफ जो इलीट कोर्स के लिए आते हैं या इगलिट कोर्स के लिए आते हैं तो उनकी मुख्तलिफ तादाद कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। अच्छा, तादाद हमारी कमांड पे डिपेंड करता है कि वो हमें कितनी स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है। और फिर हम उनको साइकिल। अच्छा, यहाँ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है इनको? इस इवेंट के अंदर स्पेशली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्शल आर्ट्स के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कुछ किक बॉक्सिंग का भी जिक्र हो रहा था। जी, यहाँ पे 4 साइकिल्स हैं हमारे इस इवेंट के अंदर, 4 क्लासेस हैं। ठीक है। जहाँ पे कराटे भी है, बॉक्सिंग भी है, जोडो भी है और जोडो के अलावा यहाँ पे डिसआर्मिंग जो सेल्फ डिफेंस एक्टिविटी है वो भी सिखाई जाती है। तो कितनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है इनकी और इनको कितना टफ बनाने की कोशिश की जाती है? खास हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो फिजिकल जो इनकी स्ट्रेंथ होती है उसको ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करने, इंक्रीज करने की कोशिश करनी होती है। तो उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। फिर उसके अलावा जो बेसिक स्किल्स हैं मार्शल आर्ट्स की, कराटे की, बॉक्सिंग की, जोडो की और सेल्फ डिफेंस के हवाले से वो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि उनको जितना भी टाइम हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हमें लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते नजर आएंगे। अभी जब इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी, इनके जज्बे को बढ़ाने के लिए खास तौर पर, फिर इनका जज्बा वैसे ही हम देखते हैं मुल्क के लिए कुर्बान होने का और मुल्क की खास तौर पर उसमें एक बहुत बड़ा इनका अहम किरदार होता है। इनके जज्बे को बढ़ाने के लिए भी खास तौर पर आप लोग कुछ करते हैं कुछ इनके जी, ताकि इनकी ट्रेनिंग में कोई खलल ना आए? बिल्कुल। जो जब हम इंस्ट्रक्टर कोर्स कर रहे थे तो हमें भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने मोटिवेशन जो है वो जरूर दी जाती है। कहीं पे भी ट्रेनिंग के हवाले से किसी भी इंस्टीट्यूशन में मोटिवेशन बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ट्रेनिंग के साथ साथ हम इनको मोटिवेट भी करते रहते हैं, इनके अंदर एक जज्बे को, जोश को बढ़ाते रहते हैं ताकि जश्न आज़ादी का मौका खास तौर पर, और जाहिर बात है ये सब लोग भी हमारी तरह है जो यहाँ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं आप समेत, तो खास तौर पर कभी अपनी फैमिलीज की याद आ जाती है, कभी बच्चों की, कभी अपने वालिदैन की। तो ऐसे में कभी किसी का मोराल डाउन हो तो फिर कैसे उसको आप हैंडल करते हैं? आप इंस्ट्रक्टर हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती होगी। जी बिल्कुल, इस तरह होता है। अक्सर औकात जब ट्रेनिंग का बोझ ज्यादा बढ़ जाता है तो अक्सर देखने में मिलता है इस तरह ट्रेनिंग का मोराल डाउन होते हुए, लेकिन उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ऐसी कि हम उनका इस्तेमाल करते हुए उसके मोराल को आप करते हैं और ये हमारी स्किल्स में डिपेंड करता है। आप इस वक्त बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है। जश्न आज़ादी के मौके पर खास तौर पर आज कुछ कहना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं? बस मैं अपने इन जवानों से यही पैगाम इनको देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आए तो खूब दिल लगाकर ट्रेनिंग करें, मेहनत करें। आपके इंस्ट्रक्टर्स आपके साथ जो मेहनत करते हैं उनको रायगा ना जाने दें, और इसका हमें सिला भी मिलता है जब हम फाइनल टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें काफी, जब नया बंदा आता है फिर जब ट्रेनिंग करके आखिर में जब वो जा रहा होता है हम उसका फिजिकल फाइनल टेस्ट लेते हैं जी। तो फिर हमें उसमें जब सुधार नजर आता है, दिखाई देता है एक्शन उसका, तो फिर हमें। अच्छा, ये सच में हम देख रहे हैं साथ साथ ट्रेनिंग भी चल रही है, अभी ये क्या करने जा रहे हैं? ये सेल्फ डिफेंस की कुछ टेक्निक्स हैं। अच्छा, ये जो सिखाई गई है, कॉलर होल्ड वगैरह, और फिर ये लॉक किस तरह से ठीक है डिसआर्म करना है, ये इन सबको ट्रेनिंग ये सब दी जाती है सेल्फ डिफेंस की, खास तौर पर सेल्फ डिफेंस की। और ये किक बॉक्सिंग के लिए जैसे रेडी हो रहे हैं फाइटर्स हमारे। अच्छा, आपको कुछ देर में वो भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। किक बॉक्सिंग बनाते हुए हमें देखने को मिलेगा। किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, इसके अलावा नाइफ डिसआर्मिंग की ये अच्छा, ये नाइफ इन्होंने होल्ड की भी है, अगर कैमरे में हमारे नजर आ रहा होगा,
ये इनको ट्रेनिंग दी जाती है अगर आपके ऊपर नाइफ अटैक होता है, सेल्फ डिफेंस में हमने पहले जब हम देख रहे थे जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे उनका पिस्टल्स भी थी आर्टिफिशियल, तो उसके साथ वो ट्रेनिंग कर रहे थे। यहाँ पे इसके साथ ट्रेनिंग की जाती है और किस किस्म के क्या गैजेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए? इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास एक हाउस ऑफ द वॉरियर्स हमारा जो एक हॉल बना हुआ है ट्रेनिंग के हवाले से, उसमें प्रॉपर रिंग बने हुए हैं, पंचिंग बैग्स वगैरह, तो वहाँ पे भी हम इनको ले जाते हैं ट्रेनिंग्स को। वहाँ पे भी म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है, जब मोराल डाउन होता है उनका तो म्यूजिक के जरिए से हम उनका मोराल भी अप करते हैं। आजकल तो मेरे ख्याल में मिली नगमे ज्यादा सुनने चाहिए। जी बिल्कुल, मिली नगमे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि ये मेरा आपसे आखिरी सवाल इसलिए कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये इतनी टफ ट्रेनिंग के बाद जो डाइट है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर पर डाइट का ख्याल रखा जाता है तमाम कमांडोज? जी बिल्कुल, डाइट के हवाले से कमांडेंट साहब इनके जो हमारे डीएसपी साहब हैं उनकी जिम्मेदारी भी है और वो जाते भी हैं वक्तन फवक्तन मेस हॉल का विजिट करते हैं, वो चेक करते हैं कि खाना कैसा बन रहा है, कोई इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है कि ट्रेनीज खा के अल्लाह ना करे न्यूट्रिशन उनकी पूरी होना बहुत जरूरी है, उनकी सेहत ठीक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है, जब इंसान की सेहत ठीक होती है तो वो इस तरह की टफ ट्रेनिंग हासिल कर सकता है। जी, यहाँ पे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग की जा रही है, कराटे की ट्रेनिंग कराई जाती है, इसके साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किक बॉक्सिंग के साथ साथ उनको जो सेल्फ डिफेंस है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। साजिद भाई ट्रेनर हमारे साथ मौजूद थे और हमें डिटेल में बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। जश्न आज़ादी का मौका हम कोशिश करेंगे ट्रेनिंग सेंटर की आपको सैर भी कराएं और दिखाएं भी कि ये जो हमारे बहादुर जवान हैं इनकी कितनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है। भी आप लोग साथ साथ ट्रेनिंग देख रहे हैं, शाहजेब भी आपको दिखा रहे हैं। मैं एक चीज़ नोट कर रही थी और एकदम से मेरे दिल में एक बात आई, शायद इसीलिए शाहजेब का और मेरा जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो हमेशा एक दूसरे के साथ मर्ज करता है और कोलैबोरेटिवली एक मैसेज देकर आता है कि एक जगह हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, दूसरी जगह हम इमोशंस की बात करते हैं। ये जो यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है ना, मैं हर लम्हे के बाद एक बात कह रही हूँ टीम से, ये आसान तो नहीं है, ये आसान तो नहीं है, ये ट्रेनिंग लेना आसान नहीं है, ये फिजिकल स्ट्रेंथ आसान नहीं है। ये कितनी ट्रेनिंग्स के बाद, कितने नील, कितनी चोटें, कितनी हड्डियाँ, कितने मसल्स जो है स्पैज़म्स और हड्डियाँ दौड़ाने के बाद ये ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट होती है और उसके बाद जाके जिस तरीके से ये अपनी पुलिस फोर्स में जाके अपने फ़राइज़ की अदायगी करते हैं। सिर्फ एक लम्हे को मैं सोचती हूँ किस लिए, क्यों कर रहे हैं, क्या मिल रहे हैं इनको? महल मिल रहे हैं क्या? जेवरात मिल रहे हैं क्या? मिल रहे हैं इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मिल रही है और वो है अपने अल्लाह की खुशनुदी। लेकिन दूसरी चीज़ ये उम्मीद करते हैं, वो है अपनों की दुआएं, अपने पाकिस्तानियों का एक कम से कम हमदर्दी भरा, एक मोहब्बत भरा, एक खुलूस भरा, एक रिस्पेक्ट भरा, एक ऐसा जुमला या एक ऐसी नज़र जिसमें उनको ये ना लगे यार अल्लाह देखो हमारी आवाम जिसके लिए हम इतना कर रहे हैं वो अपनी आंखों में हमारे लिए इज्जत तक नहीं रखती। सिर्फ इतना कहना चाहूँगी बार बार कि ये जो इनका जज्बा है ना, इसीलिए बुलंद है क्योंकि ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए अपनी जान देना चाहते हैं और खिदमत करना चाहते हैं।
की ट्रेनिंग हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं जो कमीशन ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर जारी है, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर कमीशन ऑफिसर्स के बारे में बात करते हैं, फौज की बात हो, नेवी की बात हो, लेकिन पुलिस के बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि पुलिस के कमीशन ऑफिसर जो है उनकी ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है और खासतौर पर जब वो इस ट्रेनिंग सेंटर में आते हैं तो आगाज कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? प्रोबेशन इंस्पेक्टर मोहम्मद वकास हुसैन। मोहम्मद वकास हुसैन। मोहम्मद वकास, मुझे बताइएगा कि एक कमीशन ऑफिसर की ट्रेनिंग में क्या कुछ शामिल होता है जब हम पुलिस की बात करते हैं खासतौर पर? पुलिस की जब प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बारे में हम बात करते हैं जिसमें हमारा बेसिक रिक्रूटिंग कोर्स होता है, उसके अंदर ये है कि हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड अपग्रेड किया जाता है, मेंटल हमारी जो एब्रेजन होती है उसको जो है वो बिल्डअप किया जाता है काफ़ी। सेकंड और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारा लॉ। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लॉ के ऊपर जो है वो कमांड नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पर रज़ाकाबाद में हमने ये देखा है कि स्पेसिफिकली जो है लॉ पर और फिजिकल जो एक क्रिएटिविटी है हमारी उसको जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव किया जाता है। मकसद हम लोग अगर जैसे अनफिट भी आते हैं या कभी हमें फील होता है कि हम भाग नहीं पा रहे, तो हमारे उस्ताद कराम जो हैं और हमारे जो ट्रेनर्स हैं हमारे, वो हमारे साथ साथ होते हैं बाकायदा। मकसद एक कदम के लिए भी हमें नहीं छोड़ते। कभी भागने के साथ साथ ये महसूस तो नहीं होता कि भाग ही जाएं? इतनी मुश्किल ट्रेनिंग है हमारी यहाँ। शुरू में कभी कभार फील हुआ था 2-4 दिन, लेकिन ट्रेनर्स की तरफ से मोटिवेशन इतना स्ट्रांग मिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब दिल नहीं चाहता। अब दिल नहीं चाहता। अब कितना अर्सा हुआ आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए? हमें तकरीबन 1 महीना मुकम्मल होने वाला है। 1 महीना मुकम्मल। तो अब तक जो है आपकी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग भी एक होती है। ज़ाहिर है आपको बाकायदा तौर पर मेंटली भी स्टेबल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तमाम ऑफिसर्स के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो ऐसे में खास तौर पर यहाँ पर आपका जो पूरा वक्त गुजरता है तमाम ऑफिसर्स के साथ, वो कैसा गुजरता है? जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं और हमारे ट्रेनर्स वगैरह हैं, इनके साथ एक बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ करते हैं कि जो मैं आपके ज़रिए बताना चाहूँगा कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो एक फील्ड के अंदर प्रेशर बिल्डिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। अक्सर लोग जो है उसको बिल्डअप नहीं कर पाते या बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ पर सबसे पहली जो ट्रेनिंग हमारे उस्ताद कराम हमें देते हैं वो ये है कि प्रेशर को हमने हैंडल कैसे करना है, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे वो रिटन में हो, चाहे वो आपका आर्टिफिशियल हो, किसी भी लिहाज से हो, ये हमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में कि हम खास तौर पर ये बात कर रहे थे और माया खान भी जो हमारे साथ थी, हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरीके से जब पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी पर होते हैं, थानों में होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हम उनको देखते हैं, लेकिन जो रवैया है हमारा शायद वो ठीक नहीं होता या हमें थोड़ा अप्रिशिएट करने की, थोड़ा थैंकफुल होने की ज़रूरत भी है। तो अभी हम जब ट्रेनिंग देख रहे हैं ना, तो जश्न आज़ादी का मौका और माया बड़ी एक्साइटेड है। तो माया इधर उधर घूम रही है, कभी कहीं ट्रेनिंग देख रही है, कभी ट्रेनिंग दे रही है। माया यहाँ पहुँच गई है। माया, आप किससे सवालात करना चाह रही हैं? मैं तो दिलचार मैं सबसे बातें करूं, लेकिन आई एम एंजॉयिंग योर चैट्स विद एवरीबॉडी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा है सबके बारे में जानना, सबके बारे में बात करना। और सब ट्रेनिंग में इस तरह वो जान मार रहे हैं अपनी, और मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ और ऑफिसर्स के साथ भी बात करूँ। और जिस तरह शाहजेब ने भी कहा, हमारा सब मुझे जो लगता है कि अब हमें उस आज़ादी की ज़रूरत है, जो वो सोच की जो एक कैद है ना हमारी, उस कैद से हमें आज़ाद होना है, उस सोच से आज़ाद होना है कि अब हमें एक दूसरे की इज्जत करनी और करवाने की और इस हवाले से बात करने की बहुत ज़रूरत है। बात करते हैं, हमारे एक और यहाँ सिपाही हम मौजूद हैं, उनसे कहाँ गए? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? रसूल बख्श खिटान। रसूल बख्श। अच्छा, कैसे सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी मुबारक हो और पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। अच्छा, मैं आपसे चंद सवाल करूंगी और फिर माइक इज़ ऑल योर्स। पहला सवाल, पाकिस्तान के लिए जब भी कोई सिपाही नज़र आता है तो मेरा सब ये एक पहला सवाल उसके लिए मेरे दिल में आता है, इसने ये ही प्रोफेशन क्यों चुना? बेसिकली फ़ौज तो ज़्यादातर हर किसी का दिल करता है कि ज्वाइन करे, लेकिन हमारे यहाँ पे अंदरूनी जो दुश्मन अनासर हैं उनसे लड़ने के लिए जो मेरी बेसिक सोच है, तो मैंने इसीलिए ज्वाइन किया है। तो हर किसी की कुछ अलग सोच होती है और जज्बा होता है कि हम जो है अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें। तो कोई भी सिपाही अगर ज्वाइन करता है तो इसीलिए ज्वाइन करता है। रोका नहीं कि यही प्रोफेशन क्यों, कुछ और भी बन सकते थे? नहीं, बचपन से ही जो है वो क्योंकि यूनिफॉर्म देखते थे तो दिल कर रहा था कि ज्वाइन करे पुलिस फोर्स, तो इसीलिए ज्वाइन किया। क्या समझते हैं पुलिस फोर्स को लेकर पाकिस्तानी अवाम की जो सोच है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस चीज़ की तब्दीली है? रिस्पेक्ट की जो है वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ पे तो बहुत सी चीज़ें आती है जहाँ पे कि पाँचों उंगलियाँ तो बराबर नहीं होती, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो यही एक सोच है उनके जहन में, यही आता है कि मोर देन 99% जो है वो सब गलती होता है।
जब आप मुल्क के लिए कुछ काम करते हैं रसूल भाई, तो आपको आपकी ना छुट्टी होती है ना आपको कोई ब्रेक्स मिलती हैं, बस आपने हर दफ़ा ड्यूटी ही होती है आपकी। तो जब आपकी ऑफ होती है तब ऑफ होती है, वरना छुट्टी तो नहीं होती। 14 अगस्त पर भी आप लोगों की ड्यूटियाँ होंगी, आप लोग ट्रेनिंग में होंगे, ये भी एक फ़र्ज़ की अदायगी है। दिल चाहता कि घर पर जाएँ? दिल तो करता है, लेकिन जो हमारा जहन में मकसद है अपने मुल्क के लिए, तो वो भी तो पूरा करना है। ये भी तो हमारा घर ही है। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके और सब लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की जो हिम्मत है, ताकत है, अल्लाह ताला उसमें इजाफा फरमाए, आप लोगों की जानों की हिफाजत फरमाए, आप लोगों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान की इज़्ज़त फरमाए। हम इसी ट्रेनिंग सेंटर पे आगे देखेंगे क्या क्या और मराहिल हैं जिससे तमाम जितने भी हमारे यहाँ के सिपाही हैं वो गुजरते हैं। और यहाँ पर शूटिंग रेंज भी है। अब हमारी टीम ने कहा है कि शाज़ेब और वहाँ आप लोगों ने भी शूटिंग करनी है, तो मैंने कहा अल्लाह मालिक है, लेकिन आए चल के आगे दिखाते हैं आपको। आइए प्लीज़। दिफाए वतन के लिए हमारे मुहाफिज हर दम तैयार हैं। ये हमारा मान है, हमारा फ़ख्र है। इस वक्त जो आपको मेरे अक़ब में नज़र आ रहा है, ये तमाम जवान यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसको टावर रिपेलिंग कहा जाता है। और ये जवान कुछ ही सेकंड में, मेरे ख्याल में ये कुछ ही लम्हों की बात थी, कुछ ही सेकंड्स की बात थी, जब मैंने बोलने का आगाज़ भी नहीं किया था तो ये इतने ऊँचे टावर से ज़मीन पर आ पहुँचे थे और इस रस्सी की मदद से नीचे उतरा जाता है इसके थ्रू। तो मेरे ख्याल में ये हमें कुछ ड्रिल है जो करके भी दिखा रहे हैं और दूसरे नौजवान भी इस वक्त रेडी हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी भी हम ड्रिल देख लेते हैं, फिर आपको मजीद मनाज़िर भी दिखाएंगे। वतन की मिट्टी गवाह रहना, ये जज्बा, ये हौसला, ये हिम्मत, ये ईमान, ये ऐसे ही नहीं आ जाता। जब हम इन बहादुर जवान आज आपके सामने दिखा रहे हैं किस तरीके से इनकी सख्त ट्रेनिंग्स होती हैं, मौसम की सख्ती जैसी मर्जी हो, चाहे गर्म मौसम हो चाहे सर्द मौसम हो, इनकी ट्रेनिंग में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आती। जब यहाँ पर ये तमाम जवान परेड कर रहे थे, हम देख रहे थे कि इनकी परेड में छोटी छोटी सी गलती को भी बहुत बड़ी गलती माना जाता है और फिर वतन के दिफा के लिए हमेशा पेश रहते हैं। लेकिन इनकी तमाम इन ट्रेनिंग्स के बीच में हम इनसे ये बात करना चाहते हैं कि इनका रूटीन क्या होता है, खासतौर पर जब मुख्तलिफ त्यौहार आते हैं, चाहे मजहबी त्यौहार हो या जैसे आज यौम इस वक्त आज़ादी मनाई जा रही है, जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, ऐसे मौक़ों पर अपने घरों से दूर रहना, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना, ये तमाम चीज़ें ये इनकी कुर्बानियाँ ही हैं। और इन कुर्बानियों को आज हम सलाम भी पेश करते हैं और इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं कि आज ख़ास दिन पर ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से? क्या नाम है आपका? अदील महर, डिस्ट्रिक्ट मुकफ़र से। अच्छा अदील, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, इस परेड ग्राउंड की कुछ फील ही और है। कुछ हम जब यहाँ पर पहुंचे तो हम देख रहे थे कोई गलती की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। बिल्कुल। जब परेड कर रहे होते हैं क्या जज्बा होता है? जब परेड कर रहे होते हैं तो हमारे सामने वतन की हिफाजत होती है, हम उसी जज्बे के साथ इस परेड ग्राउंड में उतरते हैं। तो हमारे यहाँ गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है। हमारे सामने छोटी सी गलती ये होता है कि हम दुश्मन को मौका देना है, तो दुश्मन को ज़ेर करने के लिए हमें यहाँ पर जो है वो गलतियों के बारे में सिखाया जाता है कि किस तरह से हमने जो है वो यहाँ पे अपने टैक्टिक्स को कंप्लीट करना है, कैसे अपनी पासिंग आउट जो परेड्स हैं, जो तैयारियाँ उनको कंप्लीट करना है। जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं हमारे यहाँ, उनको मुकम्मल तौर पर हम काबू करते हैं। फॉर एग्जांपल सुबह हमारा पीटी का एक ग्राउंड जो रिहर्सल होती है, पीटी के अंदर हमें अपने जिस्म को जो है वो मजबूत करने के लिए जो है एक जज्बा पैदा करने की ताकत देता है। उसके बाद फिर हमारे टैक्टिक्स, हमारे इवेंट्स होते हैं। उन इवेंट्स को हम इसीलिए करते हैं कि अगर दुश्मन से हमें किसी जंग में लड़ना पड़ जाए, मुकाबला करना जाए, तो हमारे जवान जो है उनके अंदर वो जज्बा, वो एसार, वो कुर्बानी का जज्बा पैदा रहे कि वो कहीं पर भी गिरे ना। तो इसी तरीके से हमें जिस तरह से बकाया फोर्सेस को ट्रेन किया जाता है, इसी तरह से सिंध पुलिस को जो है स्पेशली यहाँ पे CTD के जवान भी हैं, उनको भी इसी तरह से ट्रेन किया जाता है कि ताकि इस तरह इस वक्त जो दहशतगर्दी के इवेंट्स हमारे मुल्क के अंदर हो रहे हैं
स्पेशली टारगेट्स किलिंग्स हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की कुर्बानियां हैं कि हम दहशतगर्दी से तकरीबन पाक हो चुके हैं और हमारे मुल्क में लोग जो है वो सुकून का सांस लेते हैं, सुख का सांस लेते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सैयद अरसलान अली है, प्रोफेशनल। अरसलान, जब इस मैदान में आते हैं पता लगता है इतनी शदीद गर्मी है, इसमें ट्रेनिंग भी करनी है और उसके बाद जब कोई त्यौहार आता है तो घर भी नहीं जा सकते, मुल्क की हिफाजत, फिर हमारे शहरियों की खासतौर पर हिफाजत के लिए आपकी ड्यूटी भी सर अंजाम आपको देनी पड़ती है। कभी एहसास नहीं होता यार कहाँ आ गए पुलिस में, कोई और जॉब कर लेते? नहीं, जब भी कोई बंदा यहाँ पे आता है तो वो उसका माइंड सेट होता है कि हम फोर्स के जवान हैं और हमें मुल्क और वतन की हिफाजत और आवाम की जान और माल की हिफाजत करनी है। तो जब हम यहाँ पे इन होते हैं तो हमारा जो गोल होता है कि हम जो है ना आवाम की हिफाजत करेंगे, तो ये गर्मियाँ जो भी चीज़ें होती हैं, त्यौहार होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही आप लोगों का जज्बा है। जो ख़वातीन पुलिस एहलकार हैं उनकी भी बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सख्त ट्रेनिंग की जाती है और हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं, चाहे वो पुलिस हो, हमारी फ़ौज हो, पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, हर जगह हमें प्रोफेशनल्स की सूरत में भी नज़र आते हैं। मुख्तलिफ एहलकार भी हम आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स में दिखा चुके हैं। पुलिस में भी, सिंध पुलिस में ख़ास तौर पर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, बहुत सख्त ट्रेनिंग से गुजरती हैं, बहुत कई मराहिल से गुजरती हैं और उसके बाद यहाँ तक पहुँचती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? दानिया निसार, PSI दानिया। दानिया, पहली बार जब आपने ये वर्दी पहनी तो क्या जज्बा था? एक खुशी का एहसास था, एक जज्बा था कि मुल्क को हम सर्व कर सकते हैं, हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अपने लोगों को सर्व कर सकें, सर्विस दे सकें और बड़ा एक प्राउड फीलिंग आती है कि हाँ, हम भी इस काबिल हैं कि हम शाना बशाना अपने जो भाई हैं, जवान हैं, उनके साथ चल के उसी तरह से खिदमत कर सकें। ख़वातीन को बड़ी मुश्किलात होती हैं, घर से कभी सपोर्ट नहीं होती, कभी वालदा कह देती हैं क्या करना है पुलिस में जाके, इतनी सख्त ट्रेनिंग होगी, इतनी सख्त ड्यूटीज़ होंगी, छोड़ो बस घर पे बैठो या छोटी मोटी को जॉब कर लो घर बैठे बैठे। वालिदैन ने सपोर्ट किया या यही कहा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं पुलिस में जाने की? बिल्कुल, वालिदैन ने सपोर्ट किया, जिसकी बिना पर ही हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम यहाँ पे आए हैं तो बहुत से लोगों के लिए हम एक उम्मीद भी बने, इंस्पिरेशन है, बहुत सारी इंस्पिरेशन बने। बिल्कुल। क्या कहना चाहती हैं जश्न आज़ादी के मौके पर ख़ास तौर पर, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार आते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है जो हमारे जितने भी जवान हैं जब वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, इतने मुहाफिज हैं तो वो अपने घर से दूर होते हैं, कभी घर की याद भी आती है। आपको कभी घर की याद आती है तो क्या करती हैं? कॉल कर लेती हैं, कहती नहीं बस ठीक है ऐसी गुजारा? याद बिल्कुल आती है, कॉल पे बात भी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें हर तरह के हालात से लड़ने की हिम्मत दी जाती है। हमें सिखाया जाता है कि कोई भी मुश्किल आ जाए उसको किस तरह से हमें फेस करना है। तो फिर वो एक जज्बा, वो एक जुनून जो है, उसके आगे फिर हिम्मत हारने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हिम्मत हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अस्मा बलोच है। अस्मा बलोच। अस्मा, मुझे बताइएगा कि खास तौर पर जब खवातीन पुलिस फोर्स ज्वाइन करती हैं बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। आपकी फैमिली में कोई ऑलरेडी पुलिस में था जिनसे आपको मोटिवेशन मिली या आपने ये स्टेप लिया था कि नहीं मुझे पुलिस में जाना है? नहीं सर, मैं फर्स्ट थी और ये है कि मुझे देख के मतलब काफ़ी मेरे जो है फैमिली में से और मेरे रिलेटिव्स भी पुलिस में ज्वाइन हो चुके हैं इस वक्त। आपको देखने के बाद? जी हाँ, मुझे देखने के बाद और माशाल्लाह से हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें चुना है कि हम दूसरी जो लेडीज़ हैं उनके लिए कुछ इंस्पायरेशन बने और जो भी हमारी फीमेल्स हैं, जैसे हमें सर्विस में भी होता है, उनको फेस करना पड़ता है, तो हम उनको ये यकीन दिलाएं कि पुलिस हर कदम पे उनके साथ खड़ी हुई है और हम फीमेल्स भी उनके साथ खड़ी हुई हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं होता और पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है और माशाल्लाह से वो कभी मायूस नहीं होते। ये जो जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन है ना, खास तौर पर इसका मकसद आज ये भी हम इसको खास तौर पर एक हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं कि हम सबको मिलकर रहना है, एक आज़ाद मुल्क में सांस लेना है। तो उसका मकसद ये भी है कि हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को। पुलिस में खास तौर पर जब आप सर्विंग होते हैं और अब अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, लोगों से भी आप कुछ खास पैगाम आज देना चाहती हैं जश्न आज़ादी के मौके पर? क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि गुजारा हो जाते हैं ना, लोगों से थोड़ी मुँह मारी भी हो जाती है कभी कभार, कोई मसाइल भी हो जाते हैं। क्योंकि वो असल में आवाम समझती नहीं है। आपने तो देखा है हमारी ट्रेनिंग को, हमारी इस फिजिकल एक्टिविटीज़ को, तो हम उसको मतलब फेस करके जब आवाम में उतरते हैं तो शायद उनका नज़रिया कुछ और होता है। मैं ये चाहती हूँ कि वो हमें बहुत अच्छे नज़रिए से देखें, हमारे लिए अच्छी उम्मीदें रखें और हमें बहुत सारी उनसे भी उम्मीदें हैं कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और
इंशाल्लाह मिलके हम इसी तरह बहुत सारी जश्न आज़ादी मुबारक इंशाल्लाह इस तरह बहुत सारी जश्न आज़ादियाँ मनाएंगे और मनाते रहेंगे। और यही जज्बा ये हमारी मुल्क की बेटियाँ, ये बेटे जो आज यहाँ पर खड़े हैं, ये मेरे ख्याल में हम सबको ख़ास तौर पर इनको अप्रिशिएट करना तो खैर बहुत ज़रूरी है, इनके साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप लोगों के मुहाफ़िज़ हैं और ये अपनी कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने घरों में सुकून से रहें और इस मुल्क का दिफा जो है उसको यकीनी बनाया जा सके और इस मुल्क में अमन व अमान कायम हो सके। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम इस ज़मीं को एक रोज़ आसमां बनाएंगे। सिंध पुलिस की ट्रेनिंग हम आपको दिखा रहे थे। यही वो जवान है, वो कड़ियल जवान है जिन पर हम सबको फ़ख्र है, पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है। और फ़ख्र क्यों ना हो जब दहशतगर्दों का सामना करना होता है और जब ये देखना होता है कि हमारे मुल्क पे किसी किस्म की आँच ना आए, तो यही वो जवान होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर उनका मुकाबला करते हैं, आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करते हैं और अपनी पूरी जान लड़ा देते हैं और कोशिश करते हैं कि इस मुल्क को, इसका दिफा किया जाए, इस सरहद की हिफाजत की जाए। ख़ास तौर पर इन जवानों को जब हम देखते हैं कि उनकी बड़ी सख्त ट्रेनिंग है और इस सख्त ट्रेनिंग में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मुहाफिज हैं ये एलीट फोर्स के हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर ख़वातीन मुहाफिज भी हैं जिनकी बहुत सख्त ट्रेनिंग है। ख़ास तौर पर आज जश्न आज़ादी के मौके पर हमने कोशिश की कि हम सिंध पुलिस के साथ बात भी करें और जानने की कोशिश करें कि जो हमारे यहाँ अमन अमान को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं उनकी ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है। वो अपनी फैमिली से दूर रहने के बाद किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, किस तरीके से इस वतन के दिफा को मजबूत बनाने के लिए और ख़ास तौर पर अपने शहरियों की, अपनी आवाम की हिफाजत के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना खून पसीना बहाते हैं। तो यहाँ परेड ग्राउंड में ये तमाम जवान आप लोगों के सामने हैं जो हमारा मान है, हमारी पहचान है, हमारा फ़ख्र है। सिंध पुलिस आप लोगों के सामने। एक फ़ख्र, एक गर्व, एक खुलूस और इज़्ज़त से भरी वो निगाह आपकी और मेरी हिफाजत करने वाले वो नौजवान,
वो हमारे बाहिम्मत सिपाही जो हर लम्हे सिर्फ और सिर्फ आपकी और मेरी, हम लोगों की हिफाजत के लिए, हम लोगों की एक ऐसी शहर में, एक ऐसे सूबे में रहने के लिए कि हम लोग बाहिफाजत सुकून से और आराम से रह सकें, ताकि हम पर आँच ना आ सके। चाहे हमारा किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ हो, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ हो, कोई भी ज़बान बोलने वाले हों, ये तमाम मुहाफ़िज़ इन तमाम बातों को बालातर रख कर सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए, हमारे इस मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारे शहरियों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ते हैं और इस जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं माया कि उनको दुश्मन की गोली से भी डर नहीं लगता किसी किस्म का। नहीं लगता डर उनको, चाहे गाजी हों या शहीद हों। और उन तमाम शहोदा को सलाम। मेरे वतन के शहीदों के हौसले थे भीख के काबिल, वहाँ शुक्र करते थे जहाँ सब्र मुश्किल था। तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे शाहजेबर में आज के दिन के, चाहे हमारी कोई भी फोर्स हो, वो हमारी पाक फौज हो या हमारी सिंध पुलिस हो या हमारे पाकिस्तान की पुलिस हो, वो हमारी इज्जत के काबिल है, वो हमारी ताज़ीम के काबिल है, वो हमारे हौसले देने के काबिल है। हमारी वो आंखें जब उनकी तरफ उठे तो याद रखिएगा आज के आज़ादी उस सोच को बदलने की होनी चाहिए कि जब हम निकलें और इन लोगों को देखें तो कम से कम एक लफ्ज़ ज़रूर कहें, शुक्रिया पुलिस, शुक्रिया पाक फौज, शुक्रिया हमारे तमाम नौजवान, शुक्रिया हमारे तमाम सिपाही। आप लोगों की वजह से हम अपने शहरों में, हम अपने गाँवों में, हम अपने घरों में, हम अपने घरों में बाहिफाजत हैं। तो थैंक यू। जश्न आज़ादी के दिन इस तमाम जो है इदारे का बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। क्या खूबसूरत हमने इमेज देखा है। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा मौका था कि ये जान सके कि हमारी पुलिस भी कितनी मेहनत करती है, कितनी सख्त ट्रेनिंग करती है, किन मराहिल से गुजरती है और उसके बाद उनका ड्यूटी पर मामूर किया जाता है। और मेरे ख्याल में जैसा कि माए ने बड़ी अच्छी बात की आज ख़ास तौर पर, ये जो आज़ादी है, ये आज़ादी इसी बात का नाम है कि हम एक दूसरे को कंधा दें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें। और इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम भी करेंगे। मेरे ख्याल में जिंदाबाद पाकिस्तान, आज़ादी मुबारक।